नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव अपनी सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं। हाल ही में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बैठक में अखिलेश यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी अपने क्षेत्र में खुद को प्रत्याशी के रूप में प्रचारित न करे। इस गलतफहमी में कोई न रहे। विधानसभा चुनाव के वक्त परिस्थितियों को आकलन करते हुए देखा जाएगा कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं। यानी अखिलेश यादव जीत के लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, चाहे वो करीबियों की नाराजगी ही क्यों ना हो। उधर दूसरी तरफ उपचुनाव में मिली जीत भी योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को कम नहीं कर पाई है। पहले अपना दल से अनुप्रिया और आशीष पटेल की नाराजगी, फिर संजय निषाद ने निषादों की अनदेखी पर चेताया और अब बीजेपी के एक विधायक ने गौवंश का मुद्दा उठाते हुए योगी प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सवाल ये कि आर पार की इस लड़ाई में योगी हिट होंगे या फिर पीडीए होगा फिट। देखिए, इंडिया गठबंधन और पीडीए आने वाले समय में एनडीए को हराएगा। इनका पीडीए क्या है? ये प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई एंड अपराधी है। ये हमें उम्मीद है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव लाने का काम करेगी। उनका पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं है, उनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। समाजवादी पार्टी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव लगातार संविधान को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये शब्द यूपी की सियासत में विपक्ष की वो ताकत बन चुका है जिसने सत्ता पक्ष की पेशानी पर बल ला दिया है। ये वो ताकत है जिसके जरिए अखिलेश यादव ने 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में करारी शिकस्त दी और मोदी सरकार को एनडीए सरकार बना दिया। यही वजह है कि अब 2027 के लिए भी अखिलेश अपने पीडीए फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं ताकि सत्ता की कुर्सी पर दोबारा वापसी की जा सके। सदियों से पीडीए समाज का जो उत्पीड़न और अपमान प्रभुत्ववादियों ने किया है, उसका दर्द पीडीए ही समझ सकता है। पीडीए दर्द का रिश्ता है। यही दर्द पीडीए को लगातार जोड़ रहा है। ये एकता ही भाजपा की चिंता का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। जो भी शब्द हैं पीडीए, जहां जहां लगे होंगे उनसे ये नफरत कर रहे हैं। ये पीडीए से नफरत नहीं करते हैं, ये पिछड़ों से नफरत करते हैं, ये दलितों से नफरत करते हैं, ये हमारे आदिवासी भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारे अल्पसंख्यक भाइयों से नफरत करते हैं, ये हमारी माताओं बहनों से भी नफरत करते हैं। यूपी की आबादी का बड़ा हिस्सा पीडीए से जुड़ा है। ऐसे में 2027 में सत्ता की वापसी का सपना देख रहे अखिलेश एक बार फिर लोकसभा के तर्ज पर 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने का मन बना चुके हैं। ऐसे में उन्होंने वो प्लान बनाया है जिसने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी। पीडीए वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए अखिलेश ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है। कोई भी नेता खुद को भावी प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित न करे। वर्तमान विधायकों को भी खुद को दावेदार बताने से मना किया। साथ ही साफ कहा कि अभी कोई भी अपना टिकट पक्का न समझे। दरअसल ये बातें अखिलेश यादव ने हाल में लखनऊ में हुए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की एक बैठक में कही। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई पिछला विधानसभा चुनाव प्रत्याशी रहा हो तो भी वो गलत फहमी में न रहे। टिकट उस वक्त की परिस्थितियों, गठबंधन की स्थिति और पीडीए वोट मतदाताओं को साधने की क्षमता पर निर्भर करेगा। सभी को पीडीए को ही आगे रखकर पार्टी के लिए काम करना है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने इसके जरिए उन लोगों को खास तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की है जो जिले में खुद को अगला प्रत्याशी, टिकट पक्का और भावी विधायक होने का दावा पेश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की इसके पीछे की रणनीति भी यही बताती है कि वो पीडीए से किसी भी कीमत पर समझौता करने को तैयार नहीं है। यानी समाजवादी पार्टी अपनी जो भी रणनीति आने वाले समय में बनाएगी वो इसी के इर्द गिर्द ही होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव में टिकट वितरण के दौरान अखिलेश ने अपने MY समीकरण को दरकिनार करते हुए एक ऐसा फॉर्मूला अपनाया था
जिसमें पीडीए पूरी तरह समाहित था, जिसका फायदा भी अखिलेश को मिला था और समाजवादी पार्टी यूपी में सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई थी। और यही वजह है कि अखिलेश एक बार फिर पीडीए फॉर्मूले के सहारे ही टिकट बंटवारा करना चाहते हैं, ताकि 2027 में सत्ता को साधा जा सके। ये पीडीए गठबंधन 90% लोगों का है, जिसमें पिछड़े, दलित भाई, अगड़े, आदि आबादी और अल्पसंख्यक में मुसलमान भाई, चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सभी लोगों को शामिल किया है। और ये 90% लोग इस सरकार के खिलाफ हैं। दरअसल अखिलेश यादव को पता है कि अगर सूबे की सबसे बड़ी आबादी को साध लिया तो फिर 2027 में यूपी की सत्ता पर काबिज होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी को पिछड़ा दलित विरोधी करार देने में जुटी है। वहीं बीजेपी अपने हिंदुत्व वाले एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और उसी के सहारे 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के मिशन पर काम कर रही है। ये आज की समाजवादी पार्टी तो रामद्रोही है। व्यक्ति वश से नहीं, वचन से योगी होता है। अखिलेश यादव जानते हैं कि इस बार उनके पास बीजेपी को शिकस्त देने का सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को पीडीए का भरपूर समर्थन मिला था, जिसकी बदौलत वो प्रदेश में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। यही वजह है कि अब अखिलेश के हर भाषण में पीडीए के विस्तार और उसकी ताकत बढ़ने की बात कह रहे हैं। पीडीए की ताकत बढ़ती चली जा रही है, पीडीए से लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, और जो लोगों के जुड़ने का सिलसिला है उसी का परिणाम ये है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे नारे देने पड़ रहे हैं जो राजनीतिक इतिहास के सबसे खराब नारे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य वर्ग पर बीजेपी की पकड़ मजबूत बनी हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ साल 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की निगाहें खास तौर पर अनुसूचित जाति के मतदाताओं पर टिकी हुई है, और उसमें भी जाटों मतदाताओं पर। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अपने पीडीए के एजेंडे में आधी आबादी और अगड़ों के साथ साथ अन्य वर्गों को जोड़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं, ताकि एक ऐसा वोट बेस तैयार किया जा सके जिसके दम पर साल 2027 में विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के हाथ यूपी की सत्ता आ जाए।